कि बाहर होकर तुम्हारा भजन करूंगा, दान पुण्य करूंगा, धर्म में हाथ बटाऊंगा, लेकिन यहाँ करते क्या? बैठ के सीताराम का नाम नहीं लेते। सब फैला बाहर भय नहीं भजन किया, यही कारण लोग भयो दुखिया। कवि राम प्रसाद कथन का भज राम सिया जी जन्म दिया, भज राम सिया जी जन्म दिया। इसलिए सभी लोगों को आना चाहिए। हे भगवान के नाम सदने से मांगे रहे। अरे राम राम। बैठिए बैठिए, अभी अच्छा प्रसंग चलेगा। बाबा महाराज जी आइए। देखिए लखन महाराज की तरफ से श्री भगवान के गले में यह जयमाला सुशोभित किया जा रहा है। सभी लोग तालियां बजाना, बजाइए सभी लोग तालियां। बोले श्री रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, खेड़ापति की, चका चक चका चक। अरे खाना हम लोगों को कम से कम चकाचक तो कह दो। और जो आज की रामी की तरफ से हो गई 25। और जो आज का यह चरित्र आप लोगों को दिखाया जा रहा है, यह चरित्र भी श्री महाराज लखन महाराज की तरफ से दिखाया जा रहा है। और कल का भी उन्हीं की तरफ से दिखाया जाएगा। देखिए आज के 25 आज की आ गई, आज की जो धनराशि है वो हमको प्राप्त हो चुकी है। कर की अभी सिरे से कल आ जाएगी, कोई बात थोड़ी। अरे हर बालक मिल है, कल मिल है। देखिए आप यहाँ से आगे का चरित्र आप देखिए। अहिल्या उद्धार, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, वो पाषाण की हो चुकी थी। आप देखिए आगे का चरित्र, अहिल्या का उद्धार। दिवस घुराया कहेगी नित तने परिताया। पर मुनि सागर कहाँ बुझाई, चल दिए कि प्रभु देखिए जाई, चल दिए कि प्रभु देखिए जाई। आदेश गुरु भगवान। वह लखनलाल जी, आपने मेरी यज्ञ पूर्णाहुति करवाई, निशाचरों का विनाश किया और वो जन्म ही पूरे हो चुके, जो कि मैं आपके पिताजी से मांग करके लाया था। अगर आपकी इच्छा है कि हमको वापस पिताजी के पास जाना है तो पिताजी के पास भेज दूं,
क्योंकि मेरे पास विजय राजी का निमंत्रण कार्ड आया है और मैं धनुष की रचना की है, तो मुझे जाना है जनकपुर। बोलिए आपकी क्या इच्छा है? गृह जाना है कि मेरे साथ में जनकपुर धनुष यज्ञ समारोह में शामिल होना है? हे नाथ, हम आपके साथ धनुष यज्ञ समारोह में शामिल होना चाहते हैं। जय हो, ये इच्छा मेरी भी थी। आइए मेरे साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान किया जाए। धनुष जागी सुने रघुकुल नाथ, हर्ष चले मुनि परिते गाथा, हर्ष चले मुनि परिते गाथा, आश्रम एक देख मगे माही, धर्म गुरु तत्व कहाँ नाही। सकल कथा मुनि कहार देखी, सकल कथा मुनि कहार देखी। प्यारे रामलाल जी, कहिए नाथ। आप चलते चलते और खड़े क्यों हुए? हे नाथ, आप देख रहे हैं ये पत्थर की शिला कितनी सुंदर बनी हुई है। यह कौन है? कैसे यहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर आप कुछ बताएंगे गुरुदेव? प्यारे रामलाल जी, कहिए गुरुदेव। आपने पूछा कि ये जो सामने पत्थर है इसमें आकार औरत जैसा है, इसका कारण क्या है? प्यारे राम, कहिए गुरुदेव। इसका जो भी कारण है मैं आपसे विवरण सहित बता रहा। ये समय की बात है कि इंद्र देवता अपने सिंहासन में बैठा था। वहीं पर सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों बैठे थे। इंद्र ने प्रश्न रखा कि सूर्यदेव चंद्रदेव ये बताओ, मृत्यलोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो सूर्यदेव ने जवाब दिया कि जो मेरा तेज है अधिक है, मेरे तेज में सुंदर स्त्रियां बाहर नहीं निकलती, और इस बात के लिए चंद्रदेव बता सकते हैं। तो चंद्रदेव से इंद्र ने पूछा कि चंद्रदेव तुम बताओ। तो चंद्रदेव ने जवाब दिया कि बताने वाली कोई बात नहीं है, जो मेरा उजेला अति शीतल है, मेरे उजेले में जो सुंदर स्त्रियां हैं बिहार के लिए बाहर निकलती हैं। मेरे उजेले में आप मृतलोक की स्त्रियों को देख सकते हो। तो चंद्रदेव के उजेले में सारे मृतलोक की स्त्रियों को इंद्र ने देखा। देखते देखते बाद में नजर गौतम पत्नी जो अहिल्या थी उसके ऊपर नजर पड़ गई इंद्र की। तो अहिल्या को देख करके इंद्र मोहित हो जाता है और छल करना चाहता है। बोले चंद्रदेव, मुझे अहिल्या के साथ छल करना है, बोलो कामयाब कैसे होऊंगा? चंद्रदेव ने बताया कि जो गौतम ऋषि है प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। आप गौतम का भेष बना लेना, मैं मुर्गा बना जाता हूँ। 12 बजे रात्रि के आवाज दूंगा, गौतम ऋषि को धोखा हो जाएगा, कुटिया छोड़ करके गंगा चले जाएंगे। यहाँ आप गौतम का भेष बना करके अहिल्या के साथ छल करना। इसी तरह से हुआ, चंद्रदेव मुर्गा बने। मुर्गा की आवाज गौतम ऋषि के कानों में गई। गौतम ऋषि सो रहे थे, जाग उठे, बोले अहिल्या जागो, मुर्गा बोलने लगा। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग गई, मुझे गंगा जाना है, धोती और कमंडल दो। अहिल्या ने तत्काल कमंडल और धोती दिया।
गौतम ऋषि गंगा की ओर बढ़ गए। जब गंगा की ओर बढ़ गए, यहाँ इंद्र ने गौतम का भेष बनाया और दरवाजा खड़खड़ाया कि अहिल्या कपाट खोलो। अहिल्या ने दरवाजा खोल दिया। बोले अहिल्या ने कहा, पति देव अभी आप गंगा की ओर गए थे, वापस कैसे आ गए? इंद्र ने बहाना बना लिया कि मुझे धोखा हो गया, अभी तो 12 बजा है, आराम करूंगा। इंद्र गौतम के भेष में अहिल्या के साथ शयन करने लगा। वहां गौतम जी गंगा की ओर बढ़े, अपना कमंडल गंगा में ज्यों ही डुबाया, गंगा मां सो रही थी। गंगा मां जाग उठी, बोले कौन तो आत्मा, मुझे आज याद की जगह रहा। गौतम ऋषि कांपने लगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मां क्षमा करो, मां क्षमा करो। गंगा मां समझ गई और बोले गौतम ऋषि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे साथ में आज धोखा और छल हो रहा है, जाओ गृह के लिए वापस जाओ। गौतम ऋषि उसी पैरों वापस लौटे आए और दरवाजे में आए। दरवाजे में आवाज लगाई, अहिल्या कपाट खोलो। गौतम ऋषि की आवाज अहिल्या के कानों में गई कि एक पति दरवाजे में आवाज लगा रहा और एक पति मेरे साथ शयन कक्ष में है, मेरे साथ धोखा हो गया। अहिल्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब अहिल्या ने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने गौतम ऋषि ने अपनी बेटी अंजनी को बुलाया कि बेटी अंजनी बाहर आओ। अंजनी दौड़ करके बाहर आई। गौतम ऋषि ने पूछा कि बेटी अंजनी कुटिया के अंदर है कौन? लेकिन अंजनी मां के मोह के कारण पिता से झूठ बोल गई कि कुटिया के अंदर मैं और मां हूं, तीसरा कोई नहीं। गौतम ऋषि ने ध्यान धर के देखा तो कुटिया के अंदर इंद्र गौतम के भेष में था। गौतम ऋषि क्रोधित हुए, बोले दुष्ट आत्माओं बाहर आओ, बाहर निकल के आओ। तो दोनों हाथ जोड़ करके सामने गौतम ऋषि के खड़े हो गए, कांपने लगे, डरने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने क्रोधित अवस्था में सर्वप्रथम अहिल्या को श्राप दिया कि अहिल्या तूने अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ में रतिदान किया, अपना हृदय पत्थर का बनाया। जा तेरे लिए श्राप है कि पत्थर हो जा। इसके बाद इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र तूने भय के कारण मेरी इज्जत हसमत लूट ली, तुझे श्राप है, भग से मोह है। जा तेरे सारे शरीर में 1000 भग का आकार हो जाए। इसके बाद अंजनी को श्राप दिया कि बेटी अंजनी तुम मेरी बेटी हो और मुझे कलंक का टीका लगा, तब भी झूठ बोली, इसलिए तुम्हें भी श्राप है। जिस तरह से आज मुझे कलंक का टीका लगा, संसार में बदनामी हुई, एक दिन तुम्हें भी श्राप है कि तुमको कलंक का टीका लगेगा और कुएं में पुत्र होगा। तीनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और गौतम ऋषि से बोले, महाराज श्राप दिया, शिरोद्धार है, उद्धार बताइए। तो गौतम ऋषि ने उद्धार बताया था कि त्रेता के चौथे शर में रामावतार होगा, परमात्मा यहीं से आएंगे, अहिल्या तुम्हारे सर में चरणों की रज देंगे, पुनः नारी बनोगी और इंद्र जब ये नारी बन जाएगी पुनः, जो तुम्हारे शरीर में 1000 भग का आकार है, 1000 नेत्र का आकार बन जाएगा। और अंजनी को कहा कि बेटी कलंक तो लगेगा,
लेकिन जो तुम्हारे कुआरे में पुत्र होगा उसका नाम हनुमान होगा और राम भक्त होगा, उसका नाम सारे संसार में अजर और अमर हो जाएगा। उसी के साथ तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। तो प्रभु गौतम नारी श्राप बस हो, ये गौतम नारी श्राप बस ओपन दे धर धीर और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अब आपके चरणों की रज की जरूरत है। अहिल्या का उद्धार करिए और पुनः पत्थर से नारी बनाइए। हे नाथ, आप क्या कह रहे हैं? हम हैं क्षत्रिय, आप जानते हैं हम कौन हैं? हम हैं क्षत्रिय, अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, हम हैं क्षत्रिय। अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इसके सर पे चरण न दिया जाएगा। नाथ लाए हो हमको धर्म के लिए। नाथ लाए हो हमको धर्म के लिए। ऐसा अधर्म न हमसे किया जाएगा। अगर पिताजी सुने तो होंगी खपा, अगर पिताजी सुनेंगे तो होंगी खपा। ऐसे पापों का प्याला न पिया जाएगा। नाथ लाए हो हमको धर्म के लिए। मुनि जी जरा होश में आइए, क्या तुझों को चरण से छुआ जाएगा। नाथ लाए हो हमको धर्म के लिए। हे स्वामी, बोलो राम। आप तो हमें धर्म के वास्ते लाए थे। पिताजी सुनेंगे कि ब्राह्मणी के चरण इन्होंने सर पे रखे हैं तो फिर हमें माफ नहीं करेंगे गुरु भगवान। लेकिन राम जी पर अब तो अपने चरणों की धूल में अरे अपने चरणों की और छूण में तुम साथ में चले और हो भगवान जल्दी इसको पावन कर दो। रामलाल जी, आदेश गुरुदेव। आपका जो अवतार हुआ है इसीलिए जो ब्राह्मण मुनि महात्माओं को सुख देने के लिए और जो श्राप बस पड़े हैं उनका उद्धार करने के लिए आप दोषी नहीं ठहरा जाओगे। आप अपने चरणों की रज दे और पत्थर से पुनः
नारी बनाए। जो बजा दो तालियां, बजाओ ताली सभी लोग। पद पावल को देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई करे अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे भजन कहीं अतिशय बड़ुरागन चरण में लागू दुबल नैन जलधार बहे मुनि साथ दुदीना अजबल कीना परम अनोख में दाना देखो भर लोचन भावो मोचन ये लाभ शंकर जाना। मैं हूँ नारी पति की आप पावन प्रभु दीन बंधु जगत नाथ करतार ए दया भी कभी भी न भूलूंगी मैं जो किया नाथ मुझ पर एक उपकार। और हमारे लखन महाराज आपकी तरफ से जो अहिल्या को उद्धार प्रभु ने किया, इन्हें अहिल्या उद्धार पर 51 रुपए दान करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव रखे, आने वाली बाधाओं से दूर करे। अब नहीं पाप मुझको किसी का रहा, अब नहीं पाप मुझको किसी का रहा, जो कि सर पर मेरे आप सरताज है देती आशीष तुमको जगती के पति। अब चली मैं जहाँ मेरे भरताज हे प्रभु, मैं आपके चरण गत्ता के नाथ कृतार्थ हो गई। मैं अपने पति धाम जाना चाहती हूँ प्रभु। आप जा सकते हैं। आइए रामनाथ जी, अब आगे की ओर चला जाए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। सुमन सब कथा सुनाए जिस प्रकार सुर सर महिलाए, जिस प्रकार सुर सर महिलाए। हे गुरुदेव, बोलिए। गंगा परम पुनीत है, लहरे लहरे लहराए, कहाँ से निकली है प्रभु हमको देव बताए। हे गुरु भगवान, बोलिए। यह गंगा मैया कहाँ से आई हुई हैं? हमें आप कहकर के बताएं। प्यारे रामनाथ जी, आदेश गुरुदेव। आपने पूछा कि जो नदी लहरा रही गंगा, इनको कौन लाया और कहाँ से लाया? मैं प्यारे राम, आपके वंशज में भागीरथ राजा हुए थे। उन्होंने एक दिन विचार बनाया कि मुझे अपने पुरखों को उतारना है और मृत्यलोक में गंगा लाना है, क्योंकि मृत्यलोक में गंगा नहीं थी, गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। तो भागीरथ ने सर्वप्रथम ब्रह्मदेव की तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और बोले, भागीरथ तब क्यों कर रहे हो? तो भागीरथ ने कहा कि ब्रह्मदेव, मुझे गंगा की जरूरत है, मृत्यलोक गंगा ले जाना है, पुरखों को उतारना है।
ब्रह्मदेव बोले मैं प्रसन्न हूँ, गंगा दे दूंगा, लेकिन जो गंगा का वेग है बहुत ज्यादा है। अगर गंगा मैंने कमंडल से छोड़ी और किसी ने वेग नहीं थामा तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। लेकिन वेग थामने वाले को ढूंढो आप। तो भागीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले भागीरथ तब क्यों कर रहे हो? तो भागीरथ ने कहा कि भोले, ब्रह्मदेव ने गंगा देने के लिए कह दिया, लेकिन गंगा का वेग थामने वाला कोई नहीं है। भोले मुस्कुरा करके बोले कि भागीरथ जाओ, ब्रह्मदेव से कह दो कि गंगा छोड़ दे। भागीरथ गए, ब्रह्मदेव से विनय की। ब्रह्मदेव ने गंगा को छोड़ा। गंगा बड़े वेग के साथ आई, जिसका कोई पारोवार नहीं था। तो जैसे गंगा आई, शंकर भगवान ने जटाओं को फैला दिया। गंगा माँ जटाओं में लुप्त हो गई। 6 माह तक रास्ता ढूंढती रही, रास्ता नहीं मिला। भागीरथ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भोले, मेरे तप करने का क्या सार, मुझे गंगा तो प्राप्त ही नहीं हुई। भोले ने अपने जटाओं को पकड़ा और पकड़ करके निचोड़ दिया। तो जटाओं से गंगा मात्र 3 बूंद निकली, एक आकाश, एक पाताल, एक मृत्यलोक। ये संसार गंगा भागीरथी गंगा है। आपके पुरखों की लाई प्रणाम करो, पंडा लोग आएंगे, दान दक्षिणा दिया जाएगा। हमारे माने भाई हो गंगा तोरी धार, हमारे माने भाई हो गंगा तोरी धार, कमंडल गंगा निकली, शंकर जटा समाई।